हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद आस्था। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं राइबोसोम, उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन। राइबोसोम की संरचना कैसी होती है और राइबोसोम के कार्य क्या क्या होते हैं। तो बेसिकली राइबोसोम जो होता है वो सेल का एक नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स होता है, मतलब उसकी कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। इट इज़ नॉन मेम्ब्रेनस। राइबोसोम इज ऑल्सो कॉल्ड दी प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ दी सेल। राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं सेल की। तो सेल की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। तो राइबोसोम इज दी प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ दी सेल। नॉन स्पेसिफिक, दे कैन ट्रांसलेट एनी टाइप्स ऑफ mRNA। राइबोसोम में एक फीचर पाया जाता है कि ये नॉन स्पेसिफिक होता है, मतलब ये किसी भी प्रकार का mRNA को ये ट्रांसलेट कर सकते हैं। राइबोसोम को हम पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम के नाम से भी जानते हैं। तो राइबोसोम के दो नाम हो गए, एक तो राइबोसोम, पॉलीराइबोसोम, और या फिर हम इसको पॉलीसोम भी कहते हैं। आगे बात करते हैं राइबोसोम की स्ट्रक्चर के। तो राइबोसोम की स्ट्रक्चर होती कैसी है? राइबोसोम मेड अप ऑफ टू सब यूनिट। राइबोसोम टू सब यूनिट का बना होता है। एक इसमें होती है लार्ज सब यूनिट और एक होती है स्मॉल सब यूनिट। राइबोसोम में दो यूनिट पाई जाती हैं, एक लार्ज सब यूनिट होती है और एक स्मॉल सब। राइबोसोम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स में ये 70S पाया जाता है, जबकि यूकैरियोट्स में 80S पाया जाता है। अब इसमें जो S है वो क्या है? S इज स्वेड वर्ग यूनिट। S को हम क्या कहते हैं? स्वेड वर्ग यूनिट। S इज स्वेड वर्ग यूनिट। तो 70S राइबोसोम किस में पाया जाता है? प्रोकैरियोट्स में। और 80S राइबोसोम किस में पाया जाता है? प्रोकैरियोट्स में। जो 70S यूनिट राइबोसोम पाया जाता है, अभी मैंने आपको बताया कि जो राइबोसोम होता है वो दो सब यूनिट में होता है, लार्ज और स्मॉल। तो जो 70S राइबोसोम होगा उसकी भी दो सब यूनिट होंगी, मतलब जो लार्ज सब यूनिट होगी और एक स्मॉल सब यूनिट। तो जो लार्ज सब यूनिट होगी वो होगी 50S और जो स्मॉल सब यूनिट होगी वो होगी 30S। तो राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में 70S टाइप का पाया जाता है, जिसकी दो यूनिट्स होती हैं, लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट। लार्ज सब यूनिट होती है 50S और स्मॉल सब यूनिट होती है 30S। यूकैरियोट्स में ये 80S राइबोसोम होता है और इसमें भी इसकी दो सब यूनिट होती है, एक लार्ज सब यूनिट होती है और एक स्मॉल सब यूनिट होती है। लार्ज सब यूनिट जो होती है वो 60S होती है और स्मॉल सब यूनिट होती है वो 40S होती है। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में कौन कौन से राइबोसोम पाए जाते हैं और वो उनकी लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट कितनी कितनी होती है, अभी आपने देख लिया है। अब हम देखेंगे कि राइबोसोम किससे बना होता है। जो राइबोसोम होता है वो RNA और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। मीन्स बोथ दी सब यूनिट इज मेड अप ऑफ RNA एंड प्रोटीन। प्रोकैरियोट्स में जो स्मॉल सब यूनिट होती है वो 30S होती है, अभी हमने पढ़ा है, और जो लार्ज सब यूनिट होती है वो 50S होती है। मतलब जो स्मॉल सब यूनिट होगी वो किससे मेडअप होगी? वो RNA से और प्रोटीन से मिलकर बनी होगी। ठीक है, तो इसमें स्मॉल सब यूनिट में कितने RNA पाए जाएंगे और कितनी प्रोटीन? तो देखो, जो 30S सब यूनिट होती है स्मॉल वाली, उसमें 50S RNA प्लस 21 प्रोटीन पाई जाती है। कितनी? 21 प्रोटीन एंड 50S RNA। और जो लार्ज सब यूनिट होती है विच इज़ 50S, उसमें होता है 16S RNA प्लस 23S RNA प्लस 31 प्रोटीन। तो स्मॉल सब यूनिट 50S RNA प्लस 21 प्रोटीन एंड लार्ज सब यूनिट 16S 23S RNA प्लस 31 प्रोटीन। जो यूकैरियोट्स की स्मॉल सब यूनिट होती है विच इज़ 40S और जो लार्ज सब यूनिट होती है विच इज़ 60S। तो 40S में कितने RNA पाए जाते हैं? 18S RNA प्लस 33 प्रोटीन। और जो लार्ज सब यूनिट होती है उसमें 28S RNA प्लस 5.8S RNA प्लस 5S RNA प्लस 49 प्रोटीन। तो यूकैरियोट्स में 18S RNA प्लस 33 प्रोटीन और जो लार्ज सब यूनिट होती है उसमें 28S RNA प्लस 5.8 RNA
प्लस 5s rRNA प्लस 49 प्रोटीन। लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम कंटेन्स 3 इंपॉर्टेंट साइट। जो राइबोसोम की जो लार्ज सब यूनिट होती है उसमें 3 साइट्स पाई जाती हैं। एक होती है ए साइट अमीनो एसिड बाइंडिंग, दूसरी होती है पी साइट पेप्टाइड बॉन्ड साइट, तीसरी होती है ई साइट एक्सिड साइट। मतलब राइबोसोम में ये राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट है, इसमें 3 इम्पॉर्टेंट साइट पाई जाएंगी। एक होगी ए साइट, एक होगी पी साइट, एक होगी ई साइट। तो जो ए साइट होगी वहाँ पे अमीनो एसिड का बाइंड होगा, वहाँ पे अमीनो एसिड बाइंडिंग होगी, और जो पी साइट होगी उसमें पेप्टाइड बॉन्ड होगा। लेकिन जो तीसरी साइट ई साइड होगी वहाँ पे जो टीआरएनए होगा वहाँ से एक्सिड हो जाएगा। टीआरएनए जो बनेगा वहाँ से एक्सिड हो जाएगा, कौन सी साइड से, विच इज़ ई साइड। तो एस बराबर क्या है, स्वेडबर्ग यूनिट, मेजर ऑफ सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ऑफ राइबोसोम। अब आप सोच रहे होंगे कि जो प्रोकैरियोट्स है वो होते हैं 70s राइबोसोम पाए जाते हैं प्रोकैरियोट्स में, और 70s राइबोसोम की जो यूनिट्स होती हैं, सब यूनिट, वो होती है 50 और 30, है ना। मतलब 50 + 30 तो 80 हुआ, तो ये 70s राइबोसोम की हुआ। इसका मतलब ये है ये कितनी, अभी हमने पढ़ा कि एस क्या है, स्वेडबर्ग यूनिट, तो ये कितने सेडिमेंटेशन, कितने पे इसका सेडिमेंटेशन हुआ है, वो होता है 50s और 30s। इसको ऐड नहीं किया जाता है कि 50s + 30s बराबर 80s, तो 80s राइबोसोम होगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि 70s राइबोसोम की सब यूनिट्स अलग होती हैं। तो इस तरीके से आप राइबोसोम का स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।